गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू कोलकाता अड्डा। आज हमारा ट्रिप है बैद्यनाथ धाम देवघर। हर हर महादेव। बाबा धाम की इस ट्रिप की शुरुआत हम लोगों ने 23 मार्च को स्टार्ट किया। बाबा धाम के इस पवित्र यात्रा के लिए हम लोगों ने सुबह 9:15 बजे हावड़ा से ट्रेन पकड़ा, दुरंतो एक्सप्रेस, जो लगभग 12:30 बजे करीब हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दी। इस ट्रिप में मेरे साथ मेरे माता पिता और मेरे मामा श्री मौजूद थे। जेसीडी में पहुंचने के बाद हमारे बुक किए हुए होटल से बहुत बार कॉल आ रहा था, पर हमें वो होटल स्थगित करना पड़ा क्योंकि वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो होटल बाबा धाम के जो एक्चुअल मंदिर है वहाँ से काफ़ी दूर था। हम जेसीडी से हम लोग ने ऑटो पकड़ा और देवघर की तरफ प्रस्थान किए। अंततः हम लोग 30 मिनट की अवधि में टावर चौक देवघर पहुँचे, जहाँ से आपका जो बाबा का मंदिर तक काफ़ी पास था। दोबारा होटल पाने के लिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग हम लोग 6 से 7 होटल पे विज़िट किए, जहाँ पे चार्जेस बहुत हाई बताया जा रहा था। अंततः हम लोग यात्रिक नामक एक होटल पे रुके, जिसकी व्यवस्था प्रणाली बहुत अच्छी थी। देखा जाए तो होटल का एम्बियंस बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे सर्व कर रहे हैं कर्मचारियों का व्यवहार उससे भी अच्छा था। कॉस्ट थोड़ा हाई था एज़ पर बजट, बट फिर भी फीसेबल था बोल के हम लोग यहीं पे रुके। ये होटल कुछ दिनों पहले ही हुआ था, तो यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है ये होटल। इसको और अच्छी तरह से रिनोवेट किया जा रहा है। जिस दिन हम लोग वहाँ पहुँचे, इवनिंग में हम लोग टहलने के लिए निकले। मैंने सुना था देवघर में लोहे के जो बर्तन होते हैं सस्ते, सुंदर और टिकाऊ मिलते हैं, जो मुझे वहाँ पे मिले भी। किसी भी देवस्थल में जिस जिस तरह की वस्तुएं मिलती हैं, लगभग हर प्रकार की वस्तुएं यहाँ पे भी उपलब्ध थीं। कुछ देर में हम लोग को चाय पीने की बहुत इच्छा हुई, तो मंदिर प्रांगण के ठीक समक्ष एक चाय वाले का दुकान हमें दिखा। इस चाय वाले महोदय ने मुझे एक नए पंडित जी से अवगत करवाया, जो हमारी पूजा विधि में सहायक बने। इस पंडित जी का नाम सनी जी था। नेक्स्ट दिन एज पर शेड्यूल हम लोग सुबह 6:30 बजे पूजा देने के लिए पहुंच गए, बट समहाउ सनी जी का फ़ोन पिकअप नहीं हो रहा था, तो उनके किसी घर वाले ने हमें वहां से पिकअप किया और हम लोग डायरेक्ट चले गए जहां पे वीआईपी का कार्ड दिया जाता है। तो वीआईपी कार्ड लेने के लिए हम लोग को 300 रुपया पर हेड देना पड़ा। कुछ देर लाइन में आगे चलने के बाद वहाँ पे हमें कुछ क्षेत्रीय गायक मिले, जो बाबा का गाना गुनगुना रहे थे और हम सब उसका लुत्फ़ ले रहे थे। मंदिर के अंदर अनेकों प्रकार की पूजा की सामग्री रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे भक्तगण पूजा में लीन थे। वहाँ पे एक महोदय ने मुझे मोबाइल बंद करने की सलाह दी। मंदिर में पूजा विधि करने के बाद हम लोग बाहर प्रांगण में वापस आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हजारों भक्तों का तांता लगा हुआ था। सभी अपने अपने आराध्य के लिए लीन थे।
फिर हमने वहाँ से भैरव बाबा के मंदिर में जाने के लिए प्रस्थान किया। ये मंदिर माँ का भी एक शक्तिपीठ है। जहाँ पे माँ का हृदय पड़ा था वहीं पे भोलेनाथ जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ पे माँ का मंदिर ठीक बाबा के मंदिर के समक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ की मान्यता है कि बाबा के मंदिर से माँ के मंदिर तक अगर लाल धागा चढ़ाया जाए तो उस परिवार में सुख समृद्धि एवं धन का कोई अभाव नहीं रहता। ये लाल धागे कुछ 500 में बिकते हैं, कुछ 1000 में बिकते हैं। भक्तजन अपनी सामर्थ्य अनुसार इसको खरीदते हैं। इस धागे लगाने की विधि को आप देख ही रहे हैं। मंदिर घूमने के तत्पश्चात हम लोग बालाचंद जी के आश्रम में गए, जहाँ का वातावरण अतीव सुंदर था। चारों तरफ शांत एवं मनोरम वातावरण था। वहाँ पे पंडित जी का व्यवहार बहुत ही विनम्र था, जिन्होंने हमें शिव जी के दर्शन करवाए। एक चीज गौर करने वाली थी कि वहाँ पे मैक्सिमम बंदे सब बंगाली ही थे। इसके तत्पश्चात हम लोग नौलखा मंदिर दर्शन करने के लिए पहुँचे। वहाँ पे भी बहुत मनोरम दृश्य था। कहा जाता है जिस समय ये मंदिर बनाया गया था करीबन 9 लाख का खर्चा आया था, जिसके लिए इसका नाम नौलखा मंदिर पड़ा है। मंदिर प्रांगण काफी बड़ा और भव्य था। इसके बाद हम लोग श्री श्री जगतबंधु आश्रम पहुंचे। आश्रम का परिवेश बहुत ही शांत था। इसके बाद हम लोग तपोवन देखने के लिए अग्रसर हो गए।
कहा जाता है कि इसी जगह पे रावण ने शिव जी की तपस्या की थी। मेरे साथ मेरे माताश्री भी चलने के लिए कोशिश की, पर मार्ग इतना दुर्गम था जिसके वजह से वो फिर वापस लौट गई। मुझे अकेले ही जाना पड़ा। यहाँ पे चलते चलते पता चला कि कुछ ही दूर तक सीढ़ियाँ अवेलेबल थी। उसके बाद हमें पथरीली रास्ताओं से आगे बढ़ना था। दृश्य बहुत अच्छा था। वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्थान है जहाँ पे हनुमान जी ने अपनी शक्ति द्वारा एक पर्वतमाला को खंडित कर दिया गया था, तो उसी को देखने के लिए हम अग्रसर हो रहे थे। जय श्री राम। मार्ग में पहुंचते पहुंचते मैं सीता मार्ग पे पहुंचा। कहा जाता है कि इसी पर्वत पर सीता जी ने विश्राम लिया था। ये रास्ता बहुत ही कठोर था जिसे हमें गाइड समझा रहा था। वहाँ से एक दुर्गम मार्ग था जिसे हमने गाइड की मदद से किसी तरह पार किया। नेक्स्ट दिन हम लोग सुबह वासुकीनाथ जी के दर्शन के लिए रवाना हो गए। रोड अभी तक सही तरह से बना नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। यहाँ से हमें त्रिकुट पर्वत के दर्शन भी हुए। अंततः हम लोग वासुकीनाथ जी के दर्शन के लिए वहां पहुंच ही गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का फोटो लगा हुआ था। आभार है हमारे कॉलीग सूरज का, जिनके रिलेटिव्स यहाँ पे पंडित जी थे और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह से पूजा विधि समझाई और पूजा संपन्न किया। मस्तक में छीटिए, अपना गुरु जी ध्यान करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मस्तक में हाथ छोड़ दो, मस्तक में हाथ लगाइए। हरि ओम आसतिनेन्द्रार्वे सर्वाः सतिनाः पुरखा विश्वेदाः सुरेभ्यः सतिनाः वृष्टिदातों चंदन मंडिते नित्यं
पवित्रं पावनं समापदा हरते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा मंगलम भगवान शंकर मंगलम गणपति मंगलम पार्वती मंगलाय तनु हरि ओम चंदन वंदते नित्यं पवित्रं पावनं समापदा हरि ओम मातृके नरवे सर्वासजना वर्षा विश्वेदा चंदन वंदते नित्यं पवित्रं पावनं समापदा हरते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा स्वामरतो कृष्णि मातरो सुभंग्यावानो विदते जगमयाग्निजीवामन महासुरक्षसो विश्वे देवा अवसागमन्य द्योः शान्तिर्जगुं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोकदया शान्ति बृहस्पतिः शान्ति विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः रिद्धि यतो यतः समी हसि ततो नो अभ्यं गुरु सन्न्यः गुरु प्रजाभ्यो वयं मह पशुभ्यां शान्ति अस्तु सर्वारिष्टवरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते तुण्डवाः काय कोटि सूर्यसमः प्रभानि कृपे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ब्रह्मिके गौरी नारायणी नमस्ते मंगलम भगवान शंकर मंगलम गणपति मंगलम पार्वती नाथाय मंगलाय तनु हरि बोले गणेश जी महाराज की जय बोलेंगे अद्य परमात्मने शिव पुराण पुरुषोत्तमाय ब्रह्मणोनि दूतिये प्रार्थे श्रीश्वेत 12 कल्पे जम्बूदीपे आर्यावर्ते भारतखंडे भारतवर्षे संबंध क्षेत्रे देशे देशांतर्गते कलियुगे कले प्रथम चरणे मासानां मासे सप्तम मासे सोम मासे चैत्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे सप्तम्यां पुण्यतिथो अमुख नाम और गोत्र ले लेंगे मम उत्पन्नो हम सपरिवार सकल कल्याण धन वंश लक्ष्मी चिरंजीवी विद्या प्राप्ति मनोकामना सिद्धार्थम श्री बाबा वासुकीनाथ नागनाथ मैया पार्वती पूजन सामग्री संकल्प आहम मंदिर प्रांगण में भी भीड़ था, बट हमारे पुरोहित जी ने बहुत अच्छी तरह से उसको मैनेज किया और हम सब ने बहुत अच्छी तरह से पूजा विधि को संपूर्ण किया। शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवचराय च वंदनाथ मृत्युर्मुक्षिमामृतात् ओम देवो शांतिरेन्द्र शांति पृथ्वी शांति रापः शांति लोकदय शांति बृहस्पति शांति आप शांति डीजे बाबा को डाल दीजिए ओम नमः शंभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम अभिनव चोका चंद्रमेव च चोरा जल में शांत शिवा नारायण बोल पकड़ी काल जल में बालो ए बिबिन पार्वती पते हर ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातुरादम त्रिजनम पापसंहारम बेलपत्रम शिवार्पणम ओम नमः शिवाय करके डालना ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम माल्या ओ माल्या का गले जिनक सज रहा है हार विश्व जंग का डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का गले जिनक सज रहा है हार विश्व जंग का डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव मंदिर से पूजा करने के बाद हम लोग ने आरती भी किया। ये एक बहुत मनोरम दृश्य था। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धार। ओम हर हर हर
Thanks for watching this video guys.